दिव्य दृष्टा सप्तऋषि महर्षि सुषेण जो कि अब से पूर्व 1.5 दशक से अनेकों साटिक भविष्यवाणी कर चुके हैं। महर्षि सुषेण को बल्या से ही एक सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से भूत और भविष्य का अवलोकन करते आए हैं और आपको किसी भी वास्तु और परिस्थिति की अनुभूति सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से होती रहती है और तत्वदर्शी रूप से सब स्पष्ट दिखाता है। वर्तमान परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हो रहा है उसी के संबंध में लगातार बढ़ती तनाव को लेकर लोगों के मन में कई विचार और कई प्रश्न थे जो लगता है गुरुजी से पूछा जा रहा था और गुरुजी ने जैसा कहा था वैसा ही घटित हो रहा है। दिव्य दृष्टा को जो दिख रहा है क्या भविष्य में क्रमबद्ध तरीके से घटित होगी। जी नमस्कार जी। आज फिर से आपका एक बार स्वागत है जी जरूर। उस दिन हम लोगों ने बात की थी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जी। आज हमारा सवाल जो है अगला वो इसी के आगे है कि ऑपरेशन सिंदूर कब तक चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर कब तक चलेगा, हम बात करते हैं शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत 6-7 मई 2025 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत सरकार और भारतीय सेना ने संगठन किया था और पहलगाम आतंकी हमले के विरुद्ध में। जैसा कि मुझे घटनाओं का पूर्वाभास होता है तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 12 तारीख 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक ये युद्ध पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन 12 मई सन 2025 10 मई को मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा अहम फैसला हमारी भारत सरकार और भारतीय सेना कुछ लेगी जिसका कि बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। हम पाकिस्तान भी बहुत कुछ अपना शिकंजा कस चुके होंगे और पाकिस्तान भी अपनी उन हरकतों से बाज भी आएगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, 9 और 10 तारीख के मध्य और 10 और 11 तारीख के मध्य ये जो तारीख है ये मुझे कुछ थोड़ी विवादास्पद लगती हैं या संदेशात्मक लगती हैं। इसमें कुछ संदेह लगता है और ऐसा कहीं कुछ घटना घट सकती है या हम कुछ हमला बोलें या पाकिस्तान कुछ हमारी जगहों पे हमला बोले तो उसके बदले में हमारी भारतीय सेना कुछ ऐसा करे। लेकिन कुछ ना कुछ घट रहा है तो इट मीन्स, तो जब भी कुछ होता है तो इस तरह की चीज़ें तो हमेशा अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, आपको लगता है कि जो तारीख आपने बताई है उन तारीख में कुछ बड़ा भी घट सकता है। हाँ, 9 से 10 और 10 और 11 ये तारीख महत्वपूर्ण भी है और संदेहपूर्ण भी है। हम इन तारीखों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम एक ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हैं। जी। और हम इसमें कोई भी समझौता नहीं कर सकते। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं लगता आपको कि जो भी हम आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं या एक तरह से अपरोक्ष युद्ध है तो ये इस पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव होगा इसको ख़त्म करने का? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस अपरोक्ष युद्ध में कुछ देशों की मध्यस्थता हो सकती है या कुछ मदद हो सकती है। लेकिन जब ये आतंकी हमला हमारे भारत के पहलगाम पे हुआ तो ये वाकई आतंकी हमला था। हमारे 26 लोग मारे गए। ये अच्छी बात नहीं है हमारे भारत देश के लिए और देखा जाए तो ये मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान अब तक जो करता आया है उसका ये विभत्स रूप देखने को मिला है, वो भी धर्म और जाति को लेके। तो मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें पूर्णतः मध्यस्थता करेगा। हाँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय देशों का ये कहना है कि हम भारत सरकार और ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर ये युद्ध नहीं, एक आत्मरक्षा की एक प्रणाली है और सभी देशों को पूर्णतः ये अधिकार है कि जब भी कुछ आतंकी हमला हो या कुछ भी देश के प्रति या देश के लोगों के प्रति कहीं कुछ ऐसा घटित होता है या दूसरे लोग ऐसा करते हैं कुछ अनैतिक मानसिकता के तहत, तो हमें अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और हमने वही किया है इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत। जी धन्यवाद। क्योंकि आपका मानना है कि ये युद्ध नहीं, ये हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए हमने ये कदम उठाए हैं जो ज़रूरी था। जी, जैसा कि हम सभी लोग आपस में बात करते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर एक युद्ध है या पाकिस्तान हमसे युद्ध कर रहा है या हम भारतीय लोग पाकिस्तान से युद्ध कर रहे हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाकई एक पहलगाम एक आतंकी हमला है जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम अपनी आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये आत्मरक्षा है। हाँ, इस आत्मरक्षा के तहत कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के तहत कार्रवाई करते ही हैं, तो इसको हम दूसरा रूप
परोक्ष युद्ध भी कह सकते हैं, लेकिन इस सही मायने में ये एक आत्मरक्षा की प्रणाली है। और पाकिस्तान भी कुछ कर रहा है तो वो भी आत्मरक्षा के लिए कर रहा है, लेकिन उसकी आत्मरक्षा तब की जाती है जब किसी ने कुछ गलत किया हो। लेकिन उसने गलत तो हमारे साथ किया है, तो आत्मरक्षा का प्रथम अधिकार हमारा बनता है और हम उसके लिए पूर्णतः लगे हैं उस अधिकार को पाने के लिए, जो उसमें हमारे भारतीय लोगों के साथ ऐसी घटना घटी है और हम सफल होंगे उसमें करी है। और हम इसको इस ऑपरेशन सिंदूर में पूर्णतः सफल होंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और देशव्यापी स्तर पे भी हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर वाकई सफल होगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।